इन बच्चों का भाव देखो जो माँ के साथ लौट रहे हैं। हम बच्चे हैं पर डरे नहीं है, अभी भय से भरे नहीं है। सृष्टि भी चमत्कृत हो इस दृश्य को देखेगी, जब दुनिया की हर विपदा अपने घुटने टेकेगी, खुशियों का सूर्य उगेगा, खत्म होने वाली दुखों की रात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। ये बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि हम बच्चे हैं पर डरे नहीं है, अभी भय से भरे नहीं है। सृष्टि भी चमत्कृत हो इस दृश्य को देखेगी, जब दुनिया की हर विपदा अपने घुटने टेकेगी, खुशियों का सूर्य उगेगा, खत्म होने वाली दुखों की हर रात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। माँ की ठोकर में पस्त दुनिया की हर बाधा है। जो आपने देखा एक रस्सी से बंधे बच्चे को, वो क्या कहता है कि माँ की ठोकर से पस्त विश्व की हर बाधा है, जिसने गर्भनाल में बांधा था आज यूं रक्षा करने नजर आ रहा है। मैं फिर से शुरू करता हूं कि हम बच्चे हैं पर डरे नहीं है, अभी भय से भरे नहीं है। सृष्टि भी चमत्कृत हो इस दृश्य को देखेगी, जब दुनिया की हर विपदा अपने घुटने टेकेगी, खुशियों का सूर्य उगेगा, खुशियों का सूर्य उगेगा, खत्म होने वाली दुखों की हर रात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। माँ की ठोकर से पस्त विश्व की हर बाधा है। अरे जिसने गर्भनाल में बांधा था आज यूं रक्षा करने बांधा है। सड़के चाहे आग उगल ले, धूप चाहे छाव निगल ले, लेकिन हम में से कोई भी न रुदन स्वर उच्चारेगा। दुनिया का हर सूरज माँ के साए से हारेगा। जब तक माँ है हम भूखे नहीं सो सकते हैं, जब तक माँ है हम कभी भयभीत नहीं हो सकते हैं। जब तक माँ है तब तक जीवित भविष्य की हर भाषा है, जब तक माँ है तब तक हर नयन में आशा है। क्योंकि संकट चाहे घोर गहन हो, खुशियों का चाहे रोज दहन हो, दुखों की बरसातें हो, लम्हे गीत गमों के गाते हो, जब उजाले मंद लगे, सारे द्वार जब बंद लगे, तब भी माँ हार कर शून्य में तकती नहीं है, क्योंकि माँ कभी थकती नहीं। क्या बात, तब भी हार कर माँ कभी शून्य में तकती नहीं है, क्योंकि माँ कभी थकती नहीं है। न माँ थकी है, न कभी थकेगी, हर मुश्किल समक्ष माँ के झुकेगी। इसलिए न हम पराजित, न व्यथित, न दुखी, न चिंतित, अरे तुच्छ हर आघात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है, क्योंकि माँ हमारे साथ है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। और अब वो कविता जिसके लिए अयोध्या निर्मल ने कहा और व्यास साहब ने कहा कि जब माँ हमारे साथ नहीं होती तब जिंदगी क्या हो। इस कविता का जन्म जोधपुर में ही हुआ था। देखिए जिनकी माँ जिनके साथ है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं, जिनकी नहीं वो इसे पूजा समझे। न होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है, न होने का मतलब है कि आप शायद किसी दूसरे शहर में हो और माँ आपसे दूर भी है, तो माँ आपके साथ शायद न हो। लेकिन जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। तब एक कविता करना चाहता हूँ। उसके पहले एक बहुत छोटी सी कहानी तो मुझे याद आती है कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता है। तो संगीतकार कहने लगा कि मैं जब भी बजाता हूँ तुम रोज यहाँ चले आते हो, क्या मेरा सुर, मेरी ताल, मेरा लय तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो मेमना कहने लगा कि सर श्रीमन, मुझे नहीं पता कि आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ, न आरोह की समझ, न अवरोह की समझ। मैं तो इतना जानता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आता है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी ये कविता, मेरी पहली कविता माँ की परिभाषा जो एक बच्चे ने, शैलेश ने कही, उसे मैं खारिज करता हूँ। दूसरी कविता है कि बच्चा कितना आत्मविश्वासी है कि जब माँ उसके साथ है। और ये तीसरी कविता माँ त्रिवेणी की, कि जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। माँ के न रहने पर भीतर से बड़ी थाप की कविता है कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगेगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगेगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, और इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले। कल, ये सारी कविता आपकी और मेरी जिंदगी की है। हमारे ही दृश्य है जिन्हें चुराता हूँ कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसने भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा हो। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है। जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, ये वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ,
सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी में माँ जब बचपन में कहती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत कर, ऐसा मत कर, ये मत, टोकती है। तब हम आजाद होना चाहते हैं और जब आजाद हो जाते हैं तब क्या कीमत देनी पड़ती है। सब कुछ है वहां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां से सन्नाटा होगा। अरे हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शब्द खा ले बेटा, अच्छा शुगुन होता है, पर मन इसी बात के लिए होता है। सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हसरत को उदास है। कहता था न तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखिए इतनी बड़ी आजादी की कितनी कीमत देनी पड़ती है। हाँ, मैं जो चाहूं कर लूं, बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा। आप ही की जिंदगी से कुछ दृश्य चुराता हूं जो हजारों लोग हमें देख रहे हैं, जो छात्र हमें देख रहे हैं, जो जिंदगी का वक्त लौट के नहीं आएगा। दोस्तों इसलिए कहता हूं कि ये दुनिया, ये दृश्य, ये बातें बाद में याद आएंगी। एक बार इन दृश्यों को अपनी आंखों से भी देख लीजिए। मैं आपकी जिंदगी में उन फिल्मों को, उन दृश्यों को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हैरान ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को झोंकते रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, कभी कुछ सोचा। ये सब आप ही के दृश्य है, आप मेरे, हम हमारे जीवन के दृश्य। रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहे ना, यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। अगली पंक्ति जो कह रहा हूं वो कविता नहीं है, अभिधा है। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, इसमें कोई अलंकार नहीं है, कोई व्यंजना नहीं है। और यकीन मानिए शैलेश लोढ़ा को आपने इतने वर्षों में इतना प्यार दिया, इतनी सुख दिए, इतनी समृद्धि दी, इतनी मोहब्बतें दी है, यकीन मानिए आपने वहां पहुंचा दिया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। हिंदी टेलीविजन के मेरे कविता के हजारों एपिसोड्स भूल जाइए, टेलीविजन पे मैंने क्या कहता हूँ ये सब भूल जाइए, मेरे नाम की सिर्फ एक पंक्ति याद रख लीजिए। एक पंक्ति पूरा आप याद रखेंगे तो मैं समझूंगा मेरा लिखना साफ हो जाएगा। कि रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूम रहे तो उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि उस में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहेगा यही दुआ है। वो पंक्ति याद रख लीजिए कि आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, और कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला, क्या बात है, कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूँ कि तू होती ना तो हाथ फेरती, हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, परीक्षा से आते ही बादाम का दूध पिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, पापा की डांट से बचाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और नौकरी के लिए तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, गांव छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, हमें तेरी बहुत याद आती है। क्या बात, क्या बात।